एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शीलान अपना काम कर रही होती है। तभी इधर हम लू को देखते हैं जो कि शीलान के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर वो शीलान के पास आता है। फिर वो देखता है कि शीलान यहाँ पर कितने फोकस के साथ अपना काम कर रही होती है। फिर वो उसे देख कर खुश होता है। फिर वो उसके पास आता है तो उसे ऐसे देखकर शीलान तो यहाँ पर बुरी तरह डर जाती है। तो लू बोलता है कि रिलैक्स, मैं तुम पर नजर नहीं रख रहा हूँ। फिर वो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आलसी नहीं हो। फिर वो उसे वैसी एक्टिंग करके दिखाता है जैसे कि शीलान गाँव में करती थी। फिर शीलान यहाँ पर थोड़ा नर्वस होकर बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। तो लू से बोलता है कि चिल करो यार, मैं तो तुम्हें बस कॉफ़ी देने आया था, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शीलान यहाँ पर अपना कुछ सामान लेने आई होती है। तभी वो देखती है कि एक डॉक्टर उसकी बुराई कर रही होती है और बोलती है कि मैंने असिस्टेंट से बैट लगाई थी कि शीलान असिस्टेंट बनने के लिए मान जाएगी, तो इसीलिए उन्होंने मुझे ये कॉफ़ी दी है क्योंकि मैं बैट जीत गई। तो शीलान यहाँ पर सब सुन लेती है और उससे बोलती है कि मेरे ऊपर ही बैट लगाई और मुझे ही कॉफ़ी नहीं दी। तो वो उसकी कॉफ़ी लेकर चली जाती है और उससे बोलती है कि मैं जल्दी यहाँ पर वापस आने वाली हूँ। फिर हम देखते हैं कि शीलान से यहाँ पे काम करने में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो थोड़ा डर रही होती है। तो लू यहाँ पर उसे बहुत ही प्यार से समझाता है। फिर हम जिया और शीलान को एक साथ देखते हैं जो कि डिनर कर रही होती है, और यहाँ पर शीलान बहुत खुश होती है क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे बहुत अच्छा गया था। पर यहाँ पर हमारी बेचारी जिया बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। वो बोलती है कि मुझे अपनी नॉवल के लिए कुछ नया मटेरियल चाहिए, और बहुत ही सैड होकर बताती है कि अगर कैरेक्टर डिटेलिंग करो तो कहते हैं बकवास है, और अगर दो कैरेक्टर आपस में झगड़ते हैं तो कहते हैं बेकार है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। फिर वो उससे बोलती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करती। फिर यहाँ पर जिया शीलान से बोलती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मेरी नेक्स्ट नॉवेल का टॉपिक होगा सीईओ और उसकी असिस्टेंट। तो यहाँ पर शीलान बोलती है कि फिर तो ये नॉवेल बिल्कुल नहीं चलेगी। फिर यहाँ पर शीलान जिया से बोलती है कि जब भी मुझे लगता है कि वो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, पर तभी उसकी बात में कोई ना कोई लॉजिक निकल आता है और बताती है कि वो सबकी प्रॉब्लम्स को समझता है। मुझे लगता है कि वो अच्छा लीडर है। जिया यहाँ पर शीलान से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ आगे क्या करेगा। तो शीलान यहाँ पर बोलती है कि जिंदगी बहुत लंबी है, क्या पता कल क्या हो। फिर हम प्रेसिडेंट गाओ को असिस्टेंट के साथ देखते हैं। वो उससे पूछते हैं कि प्रेसिडेंट ने शीलान को अपनी असिस्टेंट क्यों रखा है। तो यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि प्रेसिडेंट डायरेक्टर हुआंग से बदला लेना चाहते हैं, और क्योंकि शीलान उनके अंडर काम करती है इसीलिए उन्होंने शीलान को अपने असिस्टेंट रखा है। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट गाओ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि डायरेक्टर हुआंग प्रेसिडेंट शू के अंडर काम करता था। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट लू को प्रेसिडेंट गाओ वाली सारी बातें बता देता है। नेक्स्ट सीन में शीलान लू के पास आती है तो लू से बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, अगर कभी मुझे इमरजेंसी में तुम्हें कांटेक्ट करना पड़ा तो मैं कैसे करूँगा। तो शीलान यहाँ पर बोलती है कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल या वीचैट पर मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फिर लू बोलता है कि मेरे पास ना ही तुम्हारा नंबर है और ना ही मैं वीचैट पर ऐड हूँ। तो शीलान यहाँ पर लू को अपना नंबर देती है और साथ ही वीचैट पर ऐड करती है। फिर शीलान यहाँ पर लू के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई होती है तो वो दोनों एकदम से हट जाते हैं। फिर यहाँ पर लू शीलान से अपने पर्सनल अकाउंट शेयर करता है और उससे बोलता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो और तुम्हें मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर शीलान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ ही लू भी स्माइल करने लगता है। फिर यहाँ पे असिस्टेंट लू से पूछता है कि शीलान कैसा काम कर रही है। तो लू यहाँ पर शीलान की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और बोलता है कि वो चीज़ों को भूलती नहीं है और सॉल्यूशन ढूंढ ही लेती है, बात करने में इजी और शांत है, और उसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। तो ये सुनकर असिस्टेंट बोलता है कि कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया। तो लू तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। फिर असिस्टेंट बोलता है कि हाँ, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों में से सिर्फ शीलान को ही क्यों चूज़ किया। तो लू यहाँ पर अपनी सफाई देते हुए बोलता है तो मुझे उससे पुराना हिसाब चुकाना था इसीलिए। तो यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि वो आप और भी तरीकों से चुका सकते थे। तो लू बोलता है कि तुम उसको नहीं जानते। तो असिस्टेंट बोलते है कि आपसे ज़्यादा जानता हूँ। फिर यहाँ पर लू बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो असिस्टेंट बोलता है कि रहने दीजिए, बुरा मान जाएंगे। तो लू बोलता है कि बोलो। तो असिस्टेंट बोलता है कि सॉरी मैं नहीं बता सकता। फिर हम देखते हैं कि लू सोचने लगता है कि सच में उसे शीलान से प्यार तो नहीं हो गया। फिर लू शीलान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि आज रात का तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है। फिर लू से बोलता है कि ठीक है, नीचे मेरा वेट करो, मैं तो पिक करने आ रहा हूँ। तो यहाँ पे शीलान को लू के साथ जाते हुए उसकी कलीग्स देख लेती हैं। फिर वो उसकी बुराई करती हैं कि देखो जियांग नहीं फंसा तो प्रेसिडेंट को फंसा रही है। फिर हम लू और शीलान को एक साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर शीलान बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो वो उससे बोलती है कि ये रेस्टोरेंट कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। तो लू से चिढ़ा के बोलता है कि तुम्हारे चिकन के पीस से ज़्यादा महंगा नहीं है। फिर शीलान बोलती है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। तो लू बोलता है कि ठीक है दो। फिर शीलान उसको ऑनलाइन पेमेंट करती है पर वो बोलता है कि नहीं, मुझे कैश चाहिए।
तो शीलान बोलती है कि मेरे पास कैश नहीं है, रुको मैं लेके आती हूँ। फिर वो जाने लगती है तो लू से बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, बैठ जाओ यहाँ पर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर लू यहाँ पे शीलान को ही देखे जा रहा था। फिर वो असिस्टेंट की बात याद करता है कि कहीं उसे सच में शीलान से प्यार तो नहीं हो गया। फिर लू सोचता है कि कहीं शीलान भी मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोचती। फिर वो शीलान को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और उससे उल्टी पुल्टी बातें करता है जो कि शीलान को बिल्कुल समझ नहीं आती। वो उससे बोलता है कि तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं सब तुम्हारे साथ ही करता हूँ, तो ये गलत है, मैं ऐसा ही हूँ असल में। फिर उससे बोलता है कि मैं स्कूल का बच्चा नहीं हूँ। फिर उसके बाद वो शीलान से पूछता है कि तुम समझ गई ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो शीलान बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। तो लू उससे पूछता है कि क्या समझी। तो शीलान बताती है कि यही कि आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं। फिर यहाँ पे लू से बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो शीलान बोलती है कि मैं आपके साथ हूँ। फिर यहाँ पर शीलान लू को डायरेक्टर हुआंग के बारे में सब कुछ बताती है और बताती है कि वो सारा काम जूनियर से करवाते हैं और खुद कुछ नहीं करते और हमेशा हमें अपनी तारीफ करने के लिए बोलते हैं और हमसे ओवर काम करवाते हैं और उसके पैसे भी नहीं देते। तो लू बोलता है कि अच्छा अब मैं समझा, इसीलिए तुम वापस आने के बाद भी खुश क्यों नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि लू शीलान को इंस्टेंट नूडल्स के 10 बॉक्स देता है जो कि उसने शीलान से वादा किया था। शीलान उससे पूछती है कि आपको याद था। तो लू बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो शीलान बोलती है कि मैं इतने खत्म नहीं कर पाऊंगी। तो लू बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, इनकी एक्सपायरी डेट 1 साल बाद की है। और उससे बोलता है कि अब हमारा गांव वाला हिसाब एकदम क्लियर है। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं। उसके बाद लू वहाँ से चला जाता है। फिर शीलान घर पर आती है और जिया को सारी बात बताती है और बताती है कि मेरा आज का दिन भी बहुत अच्छा गया और बताती है कि हमने साथ में डिनर भी किया। तो यहाँ पर जिया उससे बोलती है कि क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो। तो शीलान बोलती है कि नहीं, मैं बस उन्हें एडमायर करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि शीलान यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगा रही होती है, तभी वहाँ पर लू आ जाता है। फिर लू से डायरेक्टर हुआंग की बुक लाने के लिए बोलता है। तो शीलान डायरेक्टर हुआंग के पास बुक लेने के लिए चली जाती है। तो डायरेक्टर हुआंग बोलते हैं कि उन्होंने तो मेडिकल की पढ़ाई भी नहीं की, फिर उन्हें मेरी बुक क्यों चाहिए। तो शीलान बोलती है कि मुझे नहीं पता, उन्होंने बस मेरे से बुक लाने के लिए बोला तो इसीलिए मैं आई हूँ। फिर शीलान के जाने के बाद डायरेक्टर हुआंग जियांग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि प्रेसिडेंट ने शीलान को असिस्टेंट क्यों बनाया है। तो जियांग बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेरी शीलान से ज्यादा बात नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट और लू साथ में खाना खा रहे होते हैं। तो असिस्टेंट लू से सॉरी बोलता है कि मैंने आपकी और शीलान के बारे में जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद हम असिस्टेंट को कैफ़े में देखते हैं। तभी यहाँ पर जिया होती है तो वो उससे बोलते हैं कि आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेंगे। तो यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि नहीं, आज मुझे कॉफ़ी चाहिए। फिर जिया उसको कॉफ़ी बना के देती है और उसके जाने के बाद अपना फ़ोन निकाल के फिर से रिकॉर्डिंग करने लगती है। फिर यहाँ पे डायरेक्टर हुआंग लू के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि आपने मेरी बुक मंगाई थी पढ़ने के लिए। तो लू भी यहाँ पे उनकी थोड़ी बहुत तारीफ करते हुए बोलता है कि हाँ काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है और बहुत ही डिटेल में। तो यहाँ पे डायरेक्टर हुआंग अपनी लंबी लंबी फेंकने लगते हैं। उसके बाद लू उनसे पूछता है कि मैंने सुना है कि आप अपने जूनियर से पर्सनल काम करवाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टर हुआंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो लू से पूछते हैं कि वैसे आपको ऐसा किसने बोला। तो यहाँ पर लू शीलान का नाम लेता है। तो शीलान ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है कि उसको वापस डायरेक्टर हुआंग के डिपार्टमेंट में ही जाना है। तो वो सोचती है कि अब उसका क्या होगा, डायरेक्टर हुआंग उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।